लगे जब शाम में छोटी सी भूख तो आप ये नाश्ता एकदम ही आसानी से बना सकते हैं। बस इसमें थोड़े से ही 2 ही सामान का काम है और कोई काम नहीं है। बस झटपट से बनाइए और झटपट से नाश्ता इसे लीजिए, चाहे कोई गेस्ट हो या फिर कोई और। चलिए रेसिपी को हम बनाते हैं एकदम ही आसान तरीके से। राम राम जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सुरभि ठाकुर स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो मैं नाश्ता की रेसिपी बना रही हूँ उसके लिए हमने सबसे पहले को मैश करती हूँ। तो यहाँ पे अगर आपसे हो तो थोड़ी सी मेरी ठंडी हो चुकी थी आलू, तो यहाँ पे थोड़ा मैश करने में भी नए वाले आलू रहे ना, तो उसे मैश करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो मैंने हाथों से इसे मैश किया। उसके बाद पोटैटो मैशर से इसे मैश कर रही हूँ। अगर आपके पास बड़े भगोने हो तो उसमें भी मैश करें, थोड़ा आसानी रहेगी मैश करने में। तो ऐसे ही करके हम इसको अच्छे से पहले खूब अच्छे से मैश कर लेते हैं ताकि एक भी गुठलियाँ इसमें नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे आलू जो है सो खूब अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब हम करते हैं आगे की तैयारी। तो इसे हम पहले साइड करते हैं। अब हम एक कढ़ाई चढ़ाते हैं, उसमें डालेंगे तेल। तो तेल हमने सरसों का तेल डाला है, इसे गर्म होने देंगे। उसके बाद हमने हाफ टी स्पून के लगभग यहाँ पे मस्टर्ड वाली जो काली वाली होती है ना राई, वो वाली डाली हूँ। फिर हाफ टी स्पून यहाँ पे जीरा डाली हूँ। 4 से 5 यहाँ पे मतलब हरी मिर्च डाली हूँ। थोड़े से है ना करी पत्ता डाली हूँ। यहाँ पे 10 से 15 जो है ना करी पत्ता हमने डाला है। इससे हम अच्छे से चटकने देंगे। फिर एक मीडियम साइज के प्याज, उसे हमने बारीक बारीक कट कर लिया है, इसे भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो इसे सबको हम साथ में ही भूनेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने ज़्यादा तेल का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया है, बस इतना किया है ताकि हमने जो प्याज या फिर जो भी चीज़ डाली है ना वो अच्छे से भुन जाए। इसे हमें थोड़ा सा ब्राउननेस बस लाना है, ज़्यादा एकदम काला काला नहीं करना है। अब यहाँ पे थोड़े से मसाले हम डाल देते हैं। यहाँ पे हमने डाला है थोड़ा सा धनिया पाउडर, और उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे चिली फ्लेक्स। तो हमने यहाँ पे 1/4 टीस्पून के लगभग यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाला है, और इसे हम डाल के थोड़ा भूनते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे चाट मसाला डाला है। आपके पास अगर ना हो तो आप यहाँ पे अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, या फिर डाल सकते हैं नींबू का रस। थोड़ा सा कलर आने के लिए हमने यहाँ पे 1/4 टीस्पून के लगभग यहाँ पे हमने हल्दी पाउडर डाला है। फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डालेंगे। तो नमक आप इस हिसाब से डालें जहाँ पे आलू आपकी जितनी है ना वो इसमें अच्छे से टेस्ट आ जाए। तो हमने यहाँ पे 1 से 1.5 टीस्पून के लगभग यहाँ पे हमने नमक डाला था। जितनी हमारी आलू थी उसके हिसाब से डालें, आपके पास जितनी हो उस हिसाब से डालें। तो यहाँ पे वो तो टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई आदमी कम खाते हैं, कोई आदमी ज़्यादा खाते हैं, उसके हिसाब से। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पहले हम खूब अच्छे से पूरे मिक्स कर देते हैं ताकि जो है ना नीचे वाले जो है वो जले नहीं, और पूरा जो है मसाले आलू के साथ मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हमें पकड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, और आलू हमने पहले ही बताया था कि नए वाले आलू भी तुरंत ही करे करे हो जाते हैं, तो उसको हमको चलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो हमने यहाँ पे सरसे लिया और उससे अच्छे से मिक्स कर लिया। तो इसे भी हमें ज़्यादा नहीं मिक्स करना, बस खूब अच्छे से बस भून जाए, इसमें टेस्ट अच्छा से आ जाए, इतना हमें भूनना है। तो देख लीजिए अब हमारी खूब अच्छे से भुन चुकी है। इसे हम थोड़ा सा भी अगर जो लंग्स होंगी, गांठें होंगी, उसे भी हम ऐसे ही मैश करते करते इसे हम भूनेंगे ताकि हमारी पूरे आलू में जो भी मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। दोस्तों अगर मेरे नए हैं आप मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा ताकि मेरी जो भी रेसिपी की नोटिफिकेशन हो वो आपको तुरंत ही मिल जाए। और उसके बाद हमने यहाँ पे जो मसाले भून लिए थे ना आलू में, जब लगे जो अब भून चुकी है, देखिए थोड़ी सी गर्म होने के बाद ना थोड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट होने लगती है। तो हम यहाँ पे धनिया पत्ती जो है ना 1/4 टीस्पून के मतलब टीस्पून सॉरी हमने कप के लगभग यहाँ पे हमने धनिया पत्ती इसमें ऐड कर दिया है। नहीं हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके डालने से थोड़ा टेस्ट अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छी लगती है, इस कारण डाल लीजिए। अब क्या करेंगे, इसे हमने डाल दिया। अब हमारी ये जो बनके हो चुकी है तैयार ये। अब हम क्या करेंगे, अब आगे की तैयारी करते थे। यहाँ पे हमने हाफ कप जो है ना, तो यहाँ पे सूजी लिया, रावा जो होती है ना वो ले लेते हैं, और उसे हम फिर डाल देते हैं एक बाउल में, या फिर जो भी चीज़ में हमें इसे बनाना है, इसका डो तैयार करना है उसके हिसाब से। और उसके बाद हाफ कप हमने यहाँ पे आटा लिया है, जो गेहूँ का आटा हम जनरली रोटी बनाते हैं ना वो वाली। अब इसमें थोड़े से हाफ टी स्पून हमने अजवाइन ऐड किया है, थोड़े से नमक ऐड किए हैं, ज़्यादा नहीं नमक ऐड करना है, 1/4 टीस्पून के लगभग नमक करना है। थोड़े से हमें रिफाइंड ऑयल यहाँ पे और ऐड किया है।
तो रिफाइंड ऑयल पूछिएगा कितना, तो 1 टीस्पून के लगभग हमने रिफाइंड ऑयल ऐड किया। सबको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। और यहाँ पे हमने ना ही कोई सोडा का इस्तेमाल किया है, ना ही कोई और भी अदर चीज़ का इस्तेमाल किया है। तो हमने यहाँ पे सबको करेंगे मिक्स और थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसे पानी डालेंगे और इसे गूँथेंगे खूब अच्छे से, जो ये अच्छे से गूँथे। अगर पानी अगर थोड़ा लगे आपको कोई ज़्यादा हो गई तो थोड़ा सा इसमें आटा आप और भी ऐड कर सकते हैं, ताकि ये नॉर्मल डो तैयार हो जाएगी। ना ही एकदम गीली करनी है, ना ही एकदम ही कड़ी करनी है, तो सख्त करनी है। तो इतना करना है नॉर्मली हो, जितना हम रोटी बनाते हैं ना उस हिसाब से। तो देख रहे हैं कि तो मेरी पानी थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो गई थी, तो बाद में मैं इसमें थोड़ा सा रवा और थोड़ा सा गेहूं का आटा और ऐड करूँगी। उसके बाद मैं इसका डो तैयार करूँगी। तो अब जाके थोड़ा सा ये नॉर्मल हुई है। अगर लगे थोड़ा सा और तो आप उसमें रख सकते हैं। तो उसी हिसाब से अगर लास्ट में है तो अब क्या करेंगे, मेरी ये सन चुकी है, गुथ चुकी है। तो अब हम इसे साइड कर देते हैं 10 मिनट के, क्योंकि रवा थोड़ी सी फूलेगी भी। अब एक और तैयारी करनी है। तो यहाँ पे हमने लिया है 4 टेबल स्पून के लगभग बेसन और थोड़े से कलौंजी, थोड़े से अजवाइन, उसका थोड़े से हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। और पूछिएगा मेजरमेंट कितना है, तो यहाँ पे मैं बताऊंगी कि 1/4 टीस्पून अजवाइन और 1/4 टीस्पून जो है कलौंजी और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून के लगभग जो भी चीज़ है सब 1/4 डाली हूँ। उसके बाद जीरा पाउडर डाली है 1/4 और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। ध्यान देना है कि हमने यहाँ पे आटा जो डो तैयार किया उसमें भी नमक है, जो हमने फिलिंग तैयार की है आलू की उसमें भी नमक है। तो उसी हिसाब से हम जो यहाँ पे ये बैटर तैयार कर रहे हैं वो उसी हिसाब से हमें नमक डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। तो इसको हम पहले से इसे मिक्स करते हैं, थोड़ा पानी डालने के, और खूब अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसके जितने भी लंग्स है ना वो टूट जाए और एकदम जो है ना स्मूथ इसका जो है सो बैटर तैयार हो जाए खूब अच्छे से। थोड़ा सा लगती है ज़्यादा पानी अगर डाल देंगे एक साथ तो इसकी जो भी गांठें हैं ना वो पूरे अच्छे से खुलेंगी नहीं और वो फिर बाद में वो दिक्कत हो जाएंगी। तो देख रहे हैं खूब अच्छे से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। पहले तो हो चुकी थी मिक्स, अब यहाँ पे थोड़ा सा और इसमें हम पानी को इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से ज़रूर देखिएगा एक एक रेसिपी, और एक एक ध्यान से देखिएगा कि हमने कैसे बनाई है। तो ऐसे ही हमारी लगभग यहाँ पे जो है ना बैटर तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा अगर हमें ज़रूरत होगा तो आप पानी ऐड कर सकते हैं, नहीं ज़रूरत हो तो छोड़ दें। तो हमें थोड़ी सी ज़रूरत पड़ी थी तो हमने 1 टेबल स्पून के लगभग फिर से ऐड किया और उसे मैं मिक्स कर लेती हूँ। ज़्यादा हमने यहाँ पे बेसन तैयार करके नहीं रखा है कि वो बच जाती है ना तो फिर एक्स्ट्रा हो जाती है। तो इसी हिसाब से बस इसे डुबोना है और आगे की तैयारी करनी है। अब चलिए ये हमारी तैयार हो चुकी है, अब इसे हम करते हैं साइड। अब जो हमने डो तैयार करके रखी है ना रवा और आटे की, उसको हम क्या करेंगे फिर से मिक्स करें। थोड़ा सा ये टाइट हो चुकी है, अगर लगे कि थोड़ा सा है गीली तो आप अभी भी थोड़ा सा आटा लगा के इसे मिक्स कर सकते हैं। तो हमने इसे खूब अच्छे से चिकना कर लिया, गूंथ के हाथों से मसल के इसे एकदम चिकना तैयार कर लेना है। लास्ट में हमें इसे बेलना है। तो इससे पहले मैं क्या की हूँ, थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ, हाथ में रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ, उससे जो ये हाथों में चिपके ना इसलिए, और खूब अच्छे से इसे मिक्स कर ली हूँ। तो यहाँ पे हो गई हमारी डो तैयार। लगभग हमने 5 से 7 मिनट इसे मसला है खूब अच्छे से, ताकि खूब अच्छे से चिकनी हो जाए। अब इसे भी हम करते हैं साइड। अब हम लेते हैं आगे की तैयारी करेंगे। तो हमने एक चीज़ भूल गई थी मैं, तो जब हम आटा गूँथेंगे ना उसी टाइम यहाँ पे क्या करेंगे, धनिया पत्ती अगर है आपके पास तो इसमें ज़रूर ऐड करें। इससे इसका कलर भी अच्छा आएगा और इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। मेरे पास थी तो हमने बाद में याद आया तो मैं सोची चलो पहले बाद में ही इसे ऐड कर लेते हैं। तो मैं पूरा आटा गूँथ ली थी, उसके बाद ही हमने इसमें ऐड किया है। लेकिन आप जिस टाइम में गूँथे तो वो गलती ना करें, आप उसी टाइम ये डाल दें। तो इसे करके हम थोड़ा सा इसे हम खूब अच्छे से मिला लेते हैं और इसे साइड कर लेते हैं। फिर हम आगे की तैयारी करेंगे। तो ये हमारी गुथ चुकी है, अब हम इसे साइड कर लेते हैं। अब हम लेते हैं एक चकली जिसमें हम रोटी बनाते हैं ना, जनरली आप जो भी चीज़ पे रोटी बनाते हो वो ले लें। अब इस पर थोड़ा सा डस्ट कर लेते हैं आटे को। अब हमने लोइया तैयार करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसे जितने भी टुकड़ों में करनी हो आप कर सकते हैं। तो हमने इसे 2 टुकड़ों में कर लिया है, हाफ हटा देंगे और हाफ का यहाँ पे देख रहे हैं बड़ी बड़ी लोइयाँ हैं। खूब अच्छे से इसे हाथों से मसलते हुए इसे गोला डो तैयार करेंगे। फिर इसे हम बेलेंगे रोटी की तरह। जितनी पतली रोटी होती है ना उसी हिसाब से इसे हम बेलना है। थोड़ा सा और डस्ट अगर लगे जो चिपक रही है तो आप थोड़ा सा और इसमें आटा का डस्ट कर लें और उसके बाद इसे खूब अच्छे से बेल लें। तो खूब पतला यहाँ पे रोटी तैयार करना है। जितनी बड़ी चकली है ना उतने बड़े ज़रूर फैला लीजिएगा ताकि ये पतली हो जाए। तो देख रहे हैं
और ये जो हमने यहाँ पे रखा है ना धनिया पत्ती, तो इसके कारण ये कितनी सुंदर लग रही है देखने में। एकदम हरी हरी लीफ लीफ एकदम ग्रीन ग्रीन यहाँ पे लग रही है, जो देखने में भी सुंदर लगती है। और जो भी चीज़ हम खाने के लिए बनाते हैं वो अगर देखने में अच्छी हो तो खाने का ही मज़ा कुछ और है। तो यहाँ पे हमने पूरे पे चकली पे इसे फैला लिया है। और अब क्या करेंगे, जो हमने आलू का यहाँ पे फिलिंग तैयार करके रखी है ना, वो इस पे फैलाना है हमें। तो हमने इसे एक कटोरी में डाल ली थी, और जितने भी आलू हैं इसे हमें पतला पतला पूरे चारों साइड से पूरे रोटी पे इसे हमें फैला देना है। तो ऐसे ही अब फैलाते रहें पूरे रोटी पे। यहाँ पे जो है हमारी आलू की जो फिलिंग है वो हमारी फैल चुकी है। अब क्या करेंगे, कॉर्नर को लेंगे, उसके बाद जो है ना इसे हम मोड़ेंगे ऐसे ही, जैसा आप देख रहे हैं इसी हिसाब से। तो इसे हम पूरे को यहाँ पे मोड़ के तैयार कर लेते हैं। और पूरे पे हम खूब अच्छे इसका जितनी बड़ी होगी ना उतनी बड़े हमें इसे तैयार करके रखना है। तो पूरी अच्छे से मुड़ चुकी है। और लास्ट वाला जो है थोड़ा चिपका लेंगे ऐसे ही हाथों को दबाव देते हुए, ताकि वो जब हम आगे की तैयारी करेंगे तो वो जो है ना वो खुले नहीं। तो थोड़ा सा हमने पतला इसे कर लिया है फैलाते हुए, जो चिपक भी गई और थोड़ा सा पतला भी हो गया। और क्या करेंगे कि साइड वाला जो पार्ट है ना उसे हम काट के हटा देंगे, ताकि उसमें जो होती है ना आलू का बैटर सारे में तो नहीं जा पाती है, तो उसे हम साइड से कट करके हटा देंगे। और लगभग 1-1 इंच की मोटाई पे हम चाकू से इसे कट कर लेंगे। और उसके बाद जब हमारी सारी कट हो जाएगी तो पहले हम थोड़ा सा इसे साइड कर देते हैं, जो कटने में थोड़ी दिक्कत होती रहती है ना, इसलिए। तो सारे को हमने काट लिया, और लास्ट वाले भी जो साइड वाले पार्ट है उसे भी हमने काट के अलग कर दिया है। और देख रहे हैं कि बीच में थोड़ा ये है ना, इसको हम क्या करेंगे, हल्का सा एक जो जिधर साइड से कटी है ना उधर साइड से खड़े कर देते हैं, और थोड़ा हाथों की मदद से इसे हल्का सा चिपका देते हैं। दोनों हाथों के बीच में डाल के इसे सारे को हम हल्का सा चिपका देंगे, ताकि हमारी जो आगे हमारी ये जो नाश्ता की जो है ना बनाने में आसान है, वो अच्छे से अंदर तक क्रिस्पी हो पाएगी। नहीं तो फिर वो क्रिस्पी नहीं हो पाएगी ना। तो ऐसे ही करके हमने सारे को हाथों से दबा के इसे बना लिया। अब जो हमने बैटर तैयार करके रखा है ना उसमें डाल देंगे, और पूरे पे जो हमारे बेसन की जो हमने तैयार करके रखा है उसे चम्मच की मदद से इसे पूरे में डुबा देंगे। पहले हमने कढ़ाई को डाल दिया तेल डाल के उसमें गर्म होने के लिए, फिर थोड़ा सा चेक कर ली हूँ बेसन डाल के, और फिर हम सारे के सारे जो हमने नाश्ते तैयार करके रखे हैं ना उसको ऐसे ही डाल डाल के हम सारे में डालेंगे। बस ध्यान देना है कि सब आपस में चिपके नहीं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद ही इसे डालें। और जब थोड़ी सी ब्राउन होने लगे, चारों साइड से लगे कि थोड़े थोड़े ब्राउन हो रहे हैं, तब इसे हम पलट देंगे। अब चमटे की मदद से पलटें, जो भी चीज़ हो, चम्मच की मदद से हो, एक करछी की मदद से हो, जैसे भी हो, आप सारे को ऐसे ही करके पलट लें। जब एक बार हमने पूरे को अच्छे से पलट लिया है तो थोड़ी देर के लिए हम 5 से 10 मिनट के लिए इसे हम फिर से छोड़ देंगे, और फिर हम इसे उलट पुलट करते रहेंगे, ताकि जो एक साइड की भी अगर थोड़ी सी भी बची होगी कसर अगर इसे पकने में, तो वो पक जाएगी खूब अच्छे से। अब लगे कि दोनों साइड अच्छे से हो चुकी है क्रिस्पी, तब हम एक प्लेट में इसे निकालेंगे और नाश्ते के लिए फटाफट ये तैयार है। अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आते हैं, आने वाले हों, आपको पता है फिर बच्चों को लंच में देनी हो, तो आप रात में ही या फिर शाम में कोई आने वाले हैं तो सुबह में ही आप ये रेडी करके रख ले। बस आपके यहाँ कोई आए तो फटाफट से इसे छानिए, पकाइए, और फटाफट से अपने दोस्त में रिश्तेदार या फिर शाम के जो नाश्ते हैं टी में आप देते हैं चाय के साथ, उसके साथ भी इसे दे के तुरंत सर्व कर सकते हैं। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी आप बताइए ज़रूर। अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, एक बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही इजी रेसिपी है, और इसे बनाना आपके बच्चे के लंच में भी इसे बहुत पसंद आएंगी, और बच्चे भी खाना पसंद करेंगे। थोड़ी सी अलग टाइप की हो जाएंगी रेसिपी, तो ज़रूर हमें बताइएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नए नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए फिर बाय बाय।